सोएम मजमून उर्दू अनवान सबक अबुल कलाम आज़ाद दर्स की तदरीस। प्यारे बच्चों, मैं आपको सबक अबुल कलाम आज़ाद पेज नंबर 78 पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी तवज्जो अपनी बुक्स पर रखें। आलम, लगन, बेहदारी। आलम, लगन, बेहदारी, ज़हीन, जदोजहद। आलम हुआ बच्चों जानने वाला, लगन दोहन प्यार, बेदारी होशियारी, ज़हीन अक्लमंद, जदोजहद कोशिश। अबुल कलाम आज़ाद। आपका नाम मुहिउद्दीन अहमद था। आप 1888 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। ये किसका नाम था बच्चों? अबुल कलाम आज़ाद का नाम मुहिउद्दीन अहमद था। आप 1888 ये जो है वो 1888 में मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलाना हैरुद्दीन था। आपकी वालदा मदीना मुनव्वरा के एक मशहूर आलम की बेटी थी। आपके वालिद मौलाना हैरुद्दीन जब हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता में क़याम किया। मौलाना आज़ाद ने किसी मदरसे में तालीम नहीं पाई। उनके वालिद ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का इंतज़ाम किया। मौलाना आज़ाद इन्हें घर पर ही पढ़ाने का इंतज़ाम किया। मौलाना आज़ाद बेहद ज़हीन थे। ज़हीन हुआ अक्लमंद थे। उन्होंने बहुत कम वक़्त में तालीम हासिल कर ली। उन्होंने छोटी उम्र में ही और भी कई इल्म हासिल किए, मज़मून लिखना शुरू किए। वो 14 साल की उम्र में एक अखबार के एडिटर हुए। उनकी 14 साल उम्र थी, वो अखबार के एडिटर हुए और पूरे मुल्क में मशहूर हुए। आपने कई अखबार निकाले और हिंदुस्तान के लोगों में बेदारी पैदा की। बेदारी हुए बच्चों, होशियारी पैदा की। आपके ख्यालात से मुल्क में एक नया जोश पैदा हुआ। लोगों में आज़ादी की लगन पैदा हुई। लगन हुआ दोहन प्यार। मौलाना आज़ाद की शोहरत की दूसरी वजह उनकी तकरीरें थी। लोग दूर दूर से तकरीरें सुनने के लिए आते थे। वो एक नया जोश लेकर जाते थे। आपकी तकरीरों में पूरे मुल्क को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा कर दिया। आप अंग्रेज़ की हुकूमत के सख्त मुखालिफ थे। आप हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने कलम और अपनी ज़बान दोनों से काम लेते रहे। आप बहुत बड़े अदीब और आलम थे। आलम हुआ जानने वाले। इसके साथ ही आप बहुत बड़े सियासी रहनुमा भी थे। आप सारी उम्र मुल्क व कौम की खिदमत करते रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की। जदोजहद हुआ कोशिश की। हिंदुस्तान की तारीख आज़ादी में आपको बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। अंग्रेज हुकूमत ने आपको कई बार जेल भेजा। आपको तरह तरह की तकलीफें दी गईं। आपके अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आपने अपनी जदोजहद जारी रखी। आप मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और आप अपनी ज़बान और कलम से मुल्क की खिदमत करते रहे। आप गांधी जी के करीबी साथियों में से थे। आप दोबारा कांग्रेस के सदर चुनेंगे और तारीख आज़ादी की रहनुमाई की। 1947 ईस्वी में मुल्क आज़ाद हुआ। जब हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ बच्चों? 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आप आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बनाए गए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आपको वजीर तालीम के पहले वजीर आप ही बनाए गए। आखिरी वक्त तक आप इसी ओहदे पर काम करते रहे। आपने कई किताबें लिखी। आपने 1985 ईस्वी में वफात पाई। उस वक्त आपकी उम्र 70 साल थी। आपकी आखिरी आरामगाह दिल्ली जामे मस्जिद के सामने है। बेहद हुआ बच्चों बहुत ज्यादा। ज़हीन व अक्लमंद, बेदारी होशियारी, लगन दोहन प्यार, आलम जानने वाला, जदोजहद कोशिश, मेहनत तारीख कोशिश, रहनुमाई रहबरी, आखिरी आरामगाह कब्र।